हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक सॉन्डर्स अपन स्टडी कर रहे थे जिसमें चैप्टर नंबर 22 प्री नेटल पीरियड। ठीक है, इसके दो पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिए। आज है पार्ट थर्ड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले तो वो देखना। ठीक है, तो देखिए डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से डिस्कम्फर्ट होते हैं और उनका क्या क्या इंटरवेंशन होता है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ये एक प्रकार से माइनर जो प्रॉब्लम्स है वो सारी अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन देखिए, नोजिया एंड वोमिटिंग जनरली फीमेल्स में होता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपीयर होता है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या रहेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग रहेगा, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने आप सबसाइड हो जाएगा। कारण क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने का? बिकॉज ऑफ इंक्रीज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का जो रिलीज है वो इंक्रीज होता है इस दौरान। इंटरवेंशन की बात करें तो एक फीमेल को ईट ड्राई क्रैकर्स बिफोर राइजिंग, उठते ही सबसे पहले उसको क्या करना है, बिस्किट वगैरह खा लेने हैं। अवॉइड ब्रश टीथ जस्ट आफ्टर अराइज, उठते ही तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गेग रिफ्लेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट एंड लो फैट, कम अमाउंट में बार बार कम फैट खानी चाहिए। नेक्स्ट, फैट तो खानी नहीं है, एक तरह से बहुत कम मात्रा में फैट जो है वो यूज लेनी चाहिए। नेक्स्ट, टेक एंटीमेटिक एज ऑर्डर्ड, जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से एंटीमेटिक लेनी चाहिए। सेकेंड जो प्रॉब्लम है दैट इज सिनकोप। सिनकोप क्या होता है? ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। एक प्रकार से कई बार क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली क्या होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर, जिसकी वजह से चक्कर आना, एक तरह से बेहोशी कंडीशन क्रिएट होना, दैट इज सिनकोप। तो सिनकोप क्या है? सुपाइन हाइपोटेंशन। जैसे ही इंडिविजुअल क्या होता है, अगर सीधा लेटता है, प्रेग्नेंट लेडी की बात हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविड यूट्रस है, जो यूट्रस है उसका प्रेशर लगता है किस पर, इन्फीरियर वेना केवा पर। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हर्ट है, हर्ट के अंदर आने वाला जो ब्लड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन या सिनकोप। ठीक है, कारण क्या है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, अपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। एनीमिया हो रहा है, RBC जो है वो भी बढ़ती है, लेकिन वो कंपेरेटिवली कम बढ़ती है। ठीक है, सडन पोजीशन चेंज, अपन ने अचानक से कभी पोजीशन चेंज की, या फिर लाइंग पोजीशन, यदि जो वुमन है वो लाइंग पोजीशन में है, तो ये सारे क्या है, सुपाइन हाइपोटेंशन के कारण है। ठीक है, इंटरवेंशन की बात करें तो सिट विथ फिट एलिवेटेड। ठीक है, जो पैर है उनको क्या करना है, सीधे करके बैठना है, एकदम से ये नहीं है कि बेड पर सीधे लेट गए। नेक्स्ट, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड लाइंग सुपाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एकदम से ऐसे सीधा सोना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट कैन कंप्रेस द इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपाइन हाइपोटेंशन। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा जो कंप्रेस होती है और साथ ही साथ सुपाइन हाइपोटेंशन का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी का कारण क्या है कि जो यूट्रस है जिसके अंदर क्या है, बेबी है, ग्रो कर रहा है, वो कंप्रेस करता है किसको, ब्लैडर को। ये पीछे क्या है, ब्लैडर। तो इस वजह से बार बार में यूरिन की जो अर्जेंसी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन में ड्रिंकिंग एटलीस्ट 2 लीटर वाटर। जनरली ये नहीं सोचना है कि बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो उसकी वजह से अपन वाटर ही कम कर दे, वाटर इनटेक कम नहीं करना है। एटलीस्ट 2000 ml या फिर 2 लीटर ml, 2 लीटर जो वाटर है वो रखना ही रखना है। नेक्स्ट, लिमिट नेचुरल डायूरेटिक्स। जो नेचुरल डायूरेटिक्स है उनको कम कर देना है, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी कम कर सकते हैं, टी है, वाटरमेलन है, लेमन है, ये नेचुरल डायूरेटिक्स है, इनसे ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है तो इनको थोड़ा कम कर देना है। नेक्स्ट है परफॉर्म केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है उनकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये करनी चाहिए ताकि जो ब्लैडर का जो रूटीन है, हैबिट जो है वो प्रॉपर बना रहे। ठीक है, ड्रिबलिंग ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ब्रेस्ट टेंडरनेस। कारण क्या है इसका, ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब होता है कि ब्रेस्ट में एक तरह से जकड़न होना। ठीक है, इंक्रीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसका कारण है। इंटरवेंशन की बात करें तो यूज सपोर्टिव ब्रा, अवॉइड यूज ऑफ सोप ऑन निपल्स पर जो सोप वगैरह है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, और सपोर्टिव जो गारमेंट्स है वो पहनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज।
इंक्रीज वेजाइनल म्यूकोजा एंड म्यूकस प्रोडक्शन, प्रेगनेंसी के दौरान म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इंटरवेंशन की बात करें तो यूज़ हाइजीन टेक्निक, कंप्लीट जो हाइजीन है वो प्रॉपर काम में लेना है। यूज़ कॉटन गारमेंट, अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर्स एंड अवॉइड डच। डच का मतलब होता है जो वेजाइना जो है उसकी सफाई करवाते हैं कई फीमेल्स, ठीक है, तो वो अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, नेजल स्टिफनेस, कारण क्या है, जो नोज़ है उसमें कई बार क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, क्योंकि जो साइनस है वहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो चुका है, इस वजह से कई बार सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कारण क्या है, वही एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से जो एडिमा है नेजल टिश्यू में वो बढ़ेगी, इसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगी। इंटरवेंशन की बात करें तो ह्यूमिडिफायर एयर जो है वो प्रॉपरली लेना है, और उसकी वजह से जो नोस्ट्रिल है उनमें जो अंदर साइनसेज हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फटीग, अगली जो प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, दैट इज़ फटीग। फटीग का इंटरवेंशन क्या होगा, टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बार बार में सोना चाहिए प्रेग्नेंट मदर को, ठीक है। एक्सरसाइज करना चाहिए और योगा भी करना चाहिए। ईट वेल बैलेंस्ड डाइट, ताकि बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं रहे। नेक्स्ट है हार्ट बर्न, ये जनरली हर वुमन में पाया जाता है ये प्रॉब्लम। कारण क्या है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जैसे जैसे यूट्रस ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वैसे वैसे जो स्टमक है वहाँ पे प्रेशर लगेगा, और उसकी वजह से जो स्टमक के कंटेंट है वो क्या होंगे, रिगर्जिटेट होंगे। इंटरवेंशन की बात करें तो ईट स्मॉल एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये इंटरवेंशन हो गया। सिटिंग अपराइट पोजीशन फॉर 30 मिनट आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में 30 मिनट तक एटलीस्ट क्या करना है, बैठना है, ठीक है, लेटना नहीं है। स्पाइसी अवॉइड करना और सिट्रस फ्रूट जो है वो अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, एंकल एडिमा, ये भी पाया जाता है। कारण क्या है, इंक्रीज वेसोडाइलेशन, वीनस स्टेसिस एंड इंक्रीज प्रेशर इन वेन, वेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है प्रेगनेंसी में, तो इस वजह से, और साथ ही साथ वेसोडाइलेशन भी होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो क्या होगा कि जो टखने हैं पैर के, जो एंकल है वहाँ पे क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें तो एलिवेटेड द लेग, ये सबसे बेस्ट इसका मैनेजमेंट है। एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी जो लोअर लिम्स है उनमें यदि स्वेलिंग हो, एडिमा हो, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, उसको लिम्ब को एलिवेट कर देना होता है। चलिए नेक्स्ट, वेरिकोज वेन, ये भी प्रॉब्लम है। तो देखिए वेरिकोज वेन का मतलब क्या है, डायलेटेड या फिर ट्विस्टेड वेन, वेन का क्या होना, फूल जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेरिकोज वेन। ये होता क्यों है, क्योंकि वेन के अंदर की जो वॉल्स है, ठीक है, जो अंदर के जो वाल्व है वो क्या होंगे, वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं करते हैं कई बार, उसकी वजह से क्या होता है, वेन जो है उनमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फूल जाती है वो, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। कारण क्या है, वीक वॉल ऑफ वेन। नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें तो वियर सपोर्टिव स्टोकिंग होस, कुछ एक जुराब टाइप में होती है जो कि थोड़ा टाइट करके रखती है पैर को, ठीक है, तो वो पहनना होता है। एलिवेट द लेग नॉट डेंगल, डेंगल का मतलब लटकाना, लटकाना नहीं होता है, लेग को पिलो लगा करके एलिवेटेड करना होता है। नेक्स्ट, हेडेक, कारण क्या है, वेजोडाइलेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ वेजोडाइलेशन, प्रेगनेंसी में जनरली वेजोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट होती ही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, और वेजोडाइलेट, जब भी वेजोडाइलेट होगी तो उस कंडीशन में हेडेक होगा ही होगा, सर दर्द होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें तो इफ सीवियर हेडेक, यदि जनरली माइल्ड हो तो उस कंडीशन में तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सीवियर हो तो पीसीएम लेनी चाहिए डॉक्टर ऑर्डर पर। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है अनक्लेक्स में, दैट इज हेमरोइड एंड कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाना, प्रोजेस्टेरोन की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है जनरली प्रेगनेंसी में। इंटरवेंशन की बात करें तो इंक्रीज फाइबर देना है, वाटर देना है, एक्सरसाइज बताना है मदर को, और सीड्स बाथ किसके लिए, हेमरोइड के लिए। पाइल्स की यदि प्रॉब्लम हो तो सीड्स बाथ लेना है। चलिए नेक्स्ट, बैक एक, स्लिप ऑन फर्म मेट्रेस, यदि बैक एक की प्रॉब्लम हो तो फर्म मेट्रेस, जो थोड़ा सा हार्ड सरफेस वाला मेट्रेस है उस पर स्लिप करना है, और थोड़ा पेट पर पिलो जो है, पिलो का सपोर्ट ले लेना है, ठीक है, करवट लेकर के जो पेट है वहाँ पर सपोर्ट ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, लेग क्रैम्प, अगली जो प्रॉब्लम है दैट इज लेग क्रैम्प। लेग क्रैम्प का कारण क्या है, अल्टर्ड कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस, ये मेन कारण है। कैल्शियम की जनरली क्या होती है, कमी होती है, चाहिए ज़्यादा होता है, लेकिन जनरली अगर मदर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में कैल्शियम नहीं ले तो उसकी कमी आ जाती है, इसकी वजह से क्रैम्प आते हैं, ठीक है। क्रैम्प का मेन कारण क्या है, कैल्शियम और D3 जो है उसकी कमी, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मदर को कैल्शियम और D3 की एक गोली रोज़ दो आयरन के साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें
तो इंक्रीज एक्सरसाइज एंड इंक्रीज कैल्शियम इन डाइट, ठीक है। डाइट से पूर्ति नहीं हो रही है तो गोली लो। नेक्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कारण क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है प्रॉपरली अपन खींच करके सांस लेते हैं, लेकिन अपने को लगता है, फील ऐसा होता है कि सांस पूरी आई नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी जिसको अपन बेसिकली बोलते हैं। प्रेशर ऑन डायफ्राम, किसकी वजह से हो रहा है? अंदर जो यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस जो है, ग्रेविड यूट्रस में बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ग्रेविड यूट्रस का मतलब होता है प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेगनेंसी के दौरान का यूट्रस जिसके अंदर बच्चा हो, उसको बोलते हैं ग्रेविड यूट्रस, ठीक है ना। तो ग्रेविड जो यूट्रस है, यानी बढ़ रहा यूट्रस है, ये यूट्रस क्या करता है? प्रेशर करता है कहाँ पे? डायफ्राम पे। इसकी वजह से क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। इंटरवेंशन की बात करें तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो, जब भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो, तो सिटिंग ड्यूरिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। जब भी अपन सांस ले रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में अपने को बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था पार्ट थर्ड। पार्ट फोर्थ इसका आगे अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।